अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका टॉपिक, उसका उन्वान ये है कि इंसान जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी कीमत वो जिंदगी देकर भी चुका नहीं पाता, और ऐसी गलतियां इंसान की उम्र भर का पछतावा बन के रह जाती है। और इंसान उस सच से भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता, क्योंकि इंसान कितना भी भाग ले और जहां तक भी भाग ले वो कभी खुद से नहीं भाग सकता। और यही जिंदगी का सच है। आज जो मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी, एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसमें जितने भी नाम मैं ले रहा हूं वो सब फर्जी नाम हैं, ताकि जो असल है उनको तकलीफ ना हो। एक लड़की जिसका नाम सदफ है, वो अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरी जिंदगी का तख्ता पलट के रख दिया। जहां मैं शाहाना जिंदगी गुजार रही थी, शहजादियों की तरह रह रही थी, अचानक मेरी जिंदगी किसी सहरा में भटके हुए मुसाफिर की जैसी हो गई, जिसे ना रास्ते का पता न मंजिल का पता। बस वो जितना भी चलता, जहां भी चलता, घूम फिर कर वापस वहीं पर आकर रुक जाता। और वो कहती है कि मैं इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहती हूं लेकिन निकल नहीं पा रही हूं। सदफ आगे कहती है कि मैं एक ऊंचे खानदान की लड़की हूं। नौकर चाकर, आसाइशें, बंगले, गाड़ियां, ये तो मेरे लिए आम बात है। मैंने एक बार कॉलेज में दाखिला लिया मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए। वहां मेरी मुलाकात एक फरहान नाम के लड़के से हो गई। बहुत सुलझा हुआ लड़का था, मेरा क्लास फेलो भी था, बहुत ही काबिल, बहुत ही ज़हीन। क्लास में कोई भी, किसी को भी परेशानी होती तो फरहान उसकी खुद से मदद करता, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम होता तो वो फरहान के पास जाता और फरहान उसको बिल्कुल अपनापन देकर उसकी मदद करता था, क्योंकि वो ज़हीन भी बहुत था। ठीक उसी तरह जिस तरह से कॉलेज के और बच्चे उसके पास जाते थे, मैं भी किसी काम के मदद के लिए उसके पास जाया करती थी। लेकिन हमारी कुछ ज्यादा ही बॉन्डिंग, कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई, और फिर यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। स्टोरी बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम शादी के बंधन में बंध गए। 1 साल के बाद अल्लाह ने एक चांद सी बेटी भी नेमत के तौर पर दे दी, जिसने हमारी जिंदगी को मजीद खुशियों से भर दिया। और बेटी की किलकारियों से घर जगमग करने लगा। फिर फरहान को एक अच्छा सा जॉब ऑफर आ गया दुबई से। वो दुबई चला गया। 1 साल हो गया। मैं अकेली रहने लगी, कोई टाइम पास को नहीं था, तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मेरा सोशल मीडिया पर टाइम पास हो जाता था। एक दिन इंस्टाग्राम पर एक जीशान नाम का लड़का मुझे डेली मैसेज किया करता था। मैं पहले पहले तो इग्नोर करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैं बहुत ज्यादा बोर होने लग गई, तो मैंने उसके जवाब देना शुरू किया। बातचीत से मालूम हुआ कि वो जीशान एक इंजीनियर लड़का है, और मुझे इस तरह से बात करने लगा, चैटिंग करने लगा कि जैसे मुझे वो सदियों से जानता है। उसकी पसंद, उसके खाने पीने की चीजें, और उसके डेस्टिनेशन, उसके घूमने की जगह, और उसके कपड़ों के रंग, हर चीज बिल्कुल मेरी पसंद और मेरी चॉइस से मेल खाती थी। और चैटिंग में इतनी बातें हमारी हो गई कि ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। जीशान से मेरी बातचीत इतनी बढ़ गई, इतनी दोस्ती हो गई कि एक दिन उसने मुझे एक रिक्वेस्ट की कि सदफ, हम एक साथ एक बार डिनर करना चाहते हैं आपके साथ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में और किसी अच्छे से लोकेशन पर, एक मर्तबा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसने इतना मनाया, इतना प्यार से मनाया कि आखिर मैं मान गई। उसने कहा कि तुम आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी तैयार करके रखा है। मैं थोड़ी सी डेस्परेट हो गई। कहा कि चलो देखते हैं। डेट फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया, जगह और लोकेशन फिक्स हो गई। मैं अगले दिन बिल्कुल सज धज के तैयार होके वहां पहुंची जहां मुझे मिलना था। वहां जो मुझे सरप्राइज मिला उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जो लड़का जीशान बनकर मुझे मैसेज करता था, चैटिंग करता था, वो कोई और नहीं, मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड फरहान था। उसको देखकर, उसकी आंखों को देखकर
मैं शर्म से पानी पानी हो गई और दिल में मैं कहने लगी कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। उसके बाद जैसे मेरी जिंदगी में तूफान क्या सुनामी आ गया। इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयां, सफाइयां दे दे के परेशान, लेकिन मेरी कोई दलील, कोई हुज्जत फरहान के सामने चल नहीं सकी और चलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझसे गलती ही ऐसी हो गई थी। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि जो लड़की की जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए, कभी कोई लड़की ये उम्मीद नहीं लगाती, कभी सोचती भी नहीं है, फरहान ने मुझे तलाक दे दी। मैंने लाख उसको मिन्नतें की, पैर पकड़े, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता, मैं कैसे माफ करूं, जाओ अब तुम आजाद हो, तुमको जो करना है करो। मेरे भाइयों और बहनों, इंसान की गलतियां ही उसे ले डूबती है, फिर पछतावा कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। पहले का दौर अलग था, घर के बाजू से कोई खास कर भी गुजर जाता था तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग उसको पहचान लेते थे और जरा सी दीवार ऊंची कर देने से घर की इज्जतें महफूज हो जाती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल 3G, 4G, 5G, इंटरनेट ने दूरियां मिटा दी है। पहले लोग दीवार फलांग कर घर में दाखिल होते थे, अब मोबाइल से सीधा आपके बिस्तर में दाखिल हो जाते हैं। अपनी इज्जतों को महफूज करो। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बात करने से बचो, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं डीपी पर और प्रोफाइल पर। किसी अनजान के मैसेजेस का जवाब न दिया करें, वरना लोग अपनी मीठी मीठी बातों से आपको ऐसा आदी बना देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको उनकी आदत हो गई है। शुरू में सब अच्छा ही लगता है, बाद में वही अच्छा दिखने वाला आपकी जिंदगी में भूचाल और तबाही लाकर आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, उसका सही इस्तेमाल आपको आगे लेकर जाएगी, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल आपको तबाही के गड्ढे में लेकर जाता है। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।